हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे कि किस तरह कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग या डाटा टाइप। अगर हम टाइप की बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना हो या प्रेशर को मेजर करना हो, टेम्परेचर को मेजर करना हो, लेंथ या हाइट को मेजर करना हो। या फिर एनालॉग कंप्यूटर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रही हो वहाँ पर हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जिसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जब हमने हार्ट बीट को मेजर करना हो या हमने अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो तो वहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट में वैल्यूज भी आती हैं समटाइम। तो बेसिकली जहाँ पर हमें पॉइंट में वैल्यू आती है उसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। और डिस्क्रीट वैल्यू हमारी वो होती हैं जहाँ पर या तो आपका 1 होगा या आपका 2 होगा। के मिडल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कंटिन्यूस फॉर्म में आती हैं, डिस्क्रीट में नहीं आती। तो हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो बेसिकली हमारी कंटिन्यूस वैल्यूज को डील करते हैं और इस तरह हमारा जो ग्राफ बनता है वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म कहलाता है या साइन वेव फॉर्म भी हम उसे कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मोस्टली जो है साइंस की फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर वैल्यू 1 होगी, या आपकी वैल्यू ऑन होगी या आपकी वैल्यू ऑफ होगी। इट मीन कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो उस टाइप के जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनको आप बाइनरी नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारा कंप्यूटर, आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि हमारी 0 और 1 है। तो जितनी भी हमारी कंप्यूटर की टाइप है वो सारी की सारी डिजिटल कंप्यूटर में फॉल कर सकती हैं। डिजिटल कंप्यूटर हम अपनी डेली लाइफ में या वेरियस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बैंकिंग पर्पज़ के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या बिजनेस के लिए। इस तरह हम जहाँ भी जिस भी फील्ड में आजकल जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारी एक डिजिटल कंप्यूटर की ही टाइप है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन होता है। ये मोस्टली हमारे मेडिकेशन में या हॉस्पिटल में इस तरह के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको बताया कि ब्लड प्रेशर अगर हमने मेजर करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जो वैल्यूज ली जाती हैं वो एनालॉग में ली जाती हैं, और एनालॉग में वैल्यू लेने के बाद जो हमें आउटपुट शो करवाई जाती है, डिस्प्ले करवाई जाती है, वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में आ रही होती है। इस तरह जब भी कोई सिस्टम ये दोनों चीज़ों को डील करते हुए कोई आउटपुट शो करवाएगा वो सिस्टम हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप की 3 कैटेगरी थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस। इसकी बेसिकली दो टाइप हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकंड होती है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि हम अपनी शॉप्स में या होम में नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, और ये वाले कंप्यूटर हमारी राइटिंग के लिए या लेटर लिखने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट वगैरह करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह हम अपने बिजनेस में भी सम टाइम अगर शॉप की बात कर रहे हैं तो शॉप में हमने जो अपना सिस्टम रखा होता है या कंप्यूटर रखा होता है वो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो कि हमारी डेली लाइफ को या हमारे डेली बेसिस के वर्क को जो है डील कर रहा होता है। सेकंड नंबर पे आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में यूज किए जाए, जैसे एग्रोनॉमी में यूज कर लें, मेट्रोलॉजी में यूज कर लें, या फिर हम वॉर में समटाइम कुछ हमारे सिस्टम यूज किए जाते हैं। वॉर में कैसे किए जाते हैं, ये जो मिसाइल सिस्टम होता है बेसिकली वो भी किसी कंप्यूटर के थ्रू ही ऑपरेट करवाए जाते हैं। तो इस तरह हमारे वॉर में या स्पेस में जो हमारे कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो बेसिकली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं जिनको डिजाइन ही सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज। इसमें वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आज आपके साथ जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हमारी टाइप्स हैं, 4 टाइप, वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, जिनमें नंबर 1 पे आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशल वर्क या स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसिंग पावर की तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होते हैं और लार्जेस्ट साइज में होते हैं। सुपर कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयूज लगे होते हैं जो कि पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं। और अगर हम इसके प्रोसेसर की स्पीड की या उसके टास्क एग्जीक्यूशन की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो मेजर की जाती है वो बेसिकली फ्लॉप में की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसके बाद अगर हम एक्सपेंस की बात करें या कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इस वजह से इसको परचेज करना एक
बहुत ही टफ टास्क होता है। ये नॉर्मली बहुत बड़ी हमारी जो कंपनीज होती हैं जैसे नासा है, तो इस तरह की कंपनीज जो होती हैं वो सुपर कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि सिर्फ एक कंप्यूटर को परचेज करना या उसके ऊपर एक्सपेंड करना ही काफ़ी नहीं होता। उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन करना और उसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल पर्सन को हायर करना, ये भी बेसिकली एक टास्क होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करती हैं, जो कि बहुत ही लार्ज साइज में होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी प्रोसेसिंग में हाईली प्रोसेस पावर रखते हैं और टास्क को फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर हम इनको सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो इनकी पावर सुपर कंप्यूटर से भी कम होती है और कॉस्ट भी इनकी जो है सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर नॉर्मली हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जहां पर हमने बैंक से रेलेवेंट कोई ट्रांजेक्शन करनी हो या एयरलाइन को डील करना हो या रेलवे की जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर हम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं, जहां पर हमने मिलियन ट्रिलियन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को पर सेकंड में डील करना होता है। थर्ड नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली हमारे हंड्रेड ऑफ यूजर को सपोर्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा सर्वर होता है कि जहां पर हमने एक सर्वर के साथ मल्टीपल यूजर को या मल्टीपल कंप्यूटर को अटैच करके प्रोसेसिंग करवाते हैं। मिनी कंप्यूटर में भी एक से ज्यादा सीपीयू लगे होते हैं जो कि सिमिल्टेनियसली जो है वर्क करते हुए टास्क की एग्जीक्यूशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मिनी कंप्यूटर भी हमारे कॉस्टली होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये हमारे नॉर्मली कंपनीज या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं, जहां पर एक कंपनी या एक गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है वो अपने के रेलेवेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के साथ इंटरलिंक करते हुए आपस में कम्युनिकेशन करता है या एक दूसरे से लिंक होता है, और वो जिस कंप्यूटर के थ्रू लिंक होता है उसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं या सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर पे हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हम एक सिंगल यूजर के लिए यूज करते हैं, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के बारे तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है या जो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है, उसमें नॉर्मली एक ही प्रोसेसर या सीपीयू लगा होता है और वो सिर्फ हमारे डेली बेसिस के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या हमारे ऑफिस के वर्क को करने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा होता है, इवन कि हम अपनी लैब में भी रख के इसको यूज कर सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा पीसी भी आ जाता है जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा हमारा लैपटॉप जो है वो भी माइक्रो कंप्यूटर में फॉल करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को देखा कि किस तरह कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग या टाइप। इसके अलावा और भी कंप्यूटर की बहुत सी टाइप्स हैं जिनमें हमारा मोबाइल आ जाता है, हमारे टैबलेट आ जाते हैं और हमारी ऑर्डर टेकिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो भी बेसिकली एक कंप्यूटर की ही टाइप होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।